नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आपका आज सारंडा जंगल ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से दहल गया। सुबह 6:30 बजे से दोपहर तक लगातार गोलीबारी की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ देर बाद जो है वो पता चलता है कि कई माओवादी मारे जा चुके हैं। दोपहर तक अपडेट आ चुके थे कि सेंट्रल कमेटी मेंबर अनलदा मारा गया। साथ ही ये भी पता चला कि 15 माओवादी अन्य जो है मारे जा चुके हैं। हालांकि उस वक्त मारे गए सभी माओवादियों की पहचान नहीं हो पाई थी। उसके बाद झारखंड पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए उन तमाम मारे गए माओवादियों की जानकारी साझा की है, जिसमें 11 माओवादियों की पहचान हो सकी है। बाकी 4 माओवादियों की पहचान अभी भी नहीं हो पाई है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से माओवादी थे जो मारे गए हैं। सबसे पहला नाम है अनलदा उर्फ पतिराम माझी, जो कि भाकपा माओवादी संगठन में सेंट्रल कमेटी मेंबर था और सिर्फ झारखंड पुलिस के द्वारा उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख का इनाम घोषित था। एनआईए एजेंसी ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। ये एनआईए के अनुसार कुल 149 कांडों का मास्टरमाइंड था। दूसरा माओवादी है अनमोल उर्फ सुशांत। ये संगठन में बीजीसी एक मेंबर था। इस पर 25 लाख रुपए के इनाम झारखंड सरकार ने रखा था। वहीं 65 लाख इनाम उड़ीसा सरकार ने रखा था। ये गांव बंसी टोला, थाना नवाडी, जिला बोकारो का रहने वाला था। तीसरे मारे गए माओवादी की अगर हम बात करें तो यह है अमित मुंडा, जो कि संगठन में रीजनल कमेटी मेंबर था। 15 लाख रुपये का इनामी था। 43 लाख रुपये इनाम जो है उड़ीसा पुलिस ने रखा था। वहीं 4 लाख का इनाम एनआईए ने भी घोषित कर रखा था। ये गांव तमराना, थाना तमाड़, जिला रांची का रहने वाला था। चौथा मारे गए माओवादी की अगर हम बात करें तो यह है पिंटू लोहरा। ये पार्टी में सब जोनल कमेटी मेंबर था। इस पर झारखंड पुलिस ने जो है 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ये बारिसाडी गांव का रहने वाला था, जो कि सोनाहातू थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिला रांची। पांचवा मारे गए माओवादी की अगर हम बात करें तो यह है लालजीत उर्फ लालू। ये भी जो है सब जोनल कमेटी मेंबर था। इस पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए के नाम घोषित कर रखा था। यह धरनादेरी गांव का रहने वाला था, जो कि किरीबुरू थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो है जिला उसका चाईबासा पड़ेगा। अगला मारे गए माओवादी की अगर हम बात करें तो यह है राजेश मुंडा, जो कि एरिया कमेटी मेंबर था। और यह भी अगर हम बात करें तो माइलपीड़ी गांव का रहने वाला था, जो कि अड़की थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिला खूंटी का। वहीं अगला माओवादी है बुलबुल अलदा, जो कि एरिया कमेटी मेंबर था, जिसके भाई ने कुछ दिन पहले ही आत्मसमर्पण करने को कहा था, मगर आज जो है वो मारा गया। ये इलीगाढ़ा थाना तांतनगर, जिला चाईबासा का रहने वाला था। अगले मारे गए माओवादी की हम बात करें तो इसका नाम है बबीता, एरिया कमेटी मेंबर थी, आज मारी गई। वहीं लालजीत की पत्नी पूर्णिमा, एरिया कमेटी भी जो है वो मारी जा चुकी है। 10वें नंबर पर है सूरज मुनि। ये भी माओवादी कैडर थी। जोगा भी संगठन में एकमात्र सामान्य सदस्य था, वो भी आज मारा जा चुका है। बाईपाई ससांग गोलकेरा थाना क्षेत्र का जो है रहने वाला था। इस मुठभेड़ में लालजीत और पूर्णिमा 2 दंपति मारे गए, जिसके बारे में मैंने ये भी कई बार खबर निकल कर सामने आ रही थी कि वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वहीं मानसिक जो है उसके बारे में भी ये भी खबर मिल रही थी कि वो भी आत्मसमर्पण करने को तैयार है। लेकिन आज के मुठभेड़ में देखिए किस तरीके से ये तमाम माओवादी मारे जा चुके हैं। कल देखना होगा किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान जो है उन शवों को बाहर निकाल पाती है या नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी खत्म हो चला है। वहाँ पर जो भी सामग्री जो है बरामद करनी थी उन्हें बरामदगी कर ली गई है। रात का समय है, इसलिए जो है सुबह उन तमाम मारे गए माओवादियों के शव को निकाला जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है कि कई ऐसे परिवार जो हैं लगातार जो है उन तमाम माओवादी संगठन से जुड़े हुए सदस्यों से अपील कर रहे थे कि वो घर वापस आ जाएं। बुलबुल अलदा के भाई ने जो है एक अपील भी की थी वीडियो के माध्यम से, मैंने मेरे चैनल में दिखाया भी था। वो भी मात्र 10 दिन हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ जो है बीमार है, तुम जहाँ कहीं भी हो घर वापस आ जाओ। लेकिन बुलबुल नहीं माना। आखिरकार वो आज के मुठभेड़ में मारा गया। अब जो है पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में एक पोलित ब्यूरो मेंबर है मिसिर बेसरा, साथ ही एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है असीम मंडल। अब इस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर ये क्या जो है ये आत्मसमर्पण करेंगे या फिर इसी तरह ये मारे जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की सफलता मानी जा रही है और इस सफलता की अगर हम बात करें, इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो है सुरक्षा बलों ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। 209 कोबरा बटालियन की अगर हम बात करें तो लगातार जो है नक्सलवाद पर वो प्रहार कर रहे हैं। जितने भी ऑपरेशन, चाहे वो कोल्हान में चले चाहे वो सारंडा में चले, पूरे पश्चिम सिंहभूम में 209 कोबरा बटालियन के जवानों ने काफ़ी ज़्यादा सफलता दिलाई है। माओवादियों को उनके गढ़ में घुसकर मारा है। इस मुठभेड़ में कई अत्याधुनिक हथियार
जो है मिले हैं, लेकिन हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि प्रेस नोट के माध्यम से भी जानकारी नहीं दी गई। कौन कौन से हथियार मिले हैं, क्या कुछ सामग्री मिली है, ये तो कल स्पष्ट हो पाएगा जब 100 को जंगलों से निकाला जाएगा और उसके बाद जो है चाईबासा हो सकता है मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ वहाँ पर आएंगे और फिर वहाँ पर जो है जवानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट जो है काफ़ी लंबे समय के बाद मिली है। अभी जो है फिलहाल जनवरी महीना चल रहा है और ऐसे में 2 महीने अभी भी बाकी है और इस 2 महीने में नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने को लेकर पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ में लगे जवानों को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पर जवान पहुँच चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे मुठभेड़ें देखने को मिल सकती है। अब माओवादियों की तरफ से अगला कदम क्या होगा, वो आत्मसमर्पण करेंगे या फिर इसी तरह मारे जाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़े इनामी माओवादी मारे जाते हैं तो जो छोटे कैडर होते हैं वो चाहते हैं कि वो आत्मसमर्पण कर दें, अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में संभावना हम ये जता रहे हैं कि कई ऐसे माओवादी हैं वो आने वाले दिनों में हो सकता है आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल हो, चाहे वो मिसिर बेसरा हो, इनके तरफ से कोई भी सरेंडर करने को लेकर कभी भी कोई भी इनपुट या फिर ऐसे संकेत देखने को नहीं मिले। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है और कई बड़ी मुठभेड़ देखने को मिल सकती है। माओवादियों की तरफ से क्या कुछ इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया आएगी, ये तो हम प्रेस नोट के माध्यम से जान पाएंगे जब माओवादी जो है प्रेस नोट जारी करेंगे। लेकिन माओवादी इतनी जल्द प्रेस नोट जारी नहीं करते हैं। हालांकि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो बताया जा रहा था कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ड्रोन के माध्यम से उन पर निगरानी रखी जा रही थी। नाइट विज़न कैमरे के माध्यम से कई तरह के उपकरण हैं जो अत्याधुनिक उपकरण हैं, जिसका सहारा लेकर कोबरा जवान जो है उनके ठिकाने पर पहुंचकर उनकी घेराबंदी कर कर उन्हें जो है मार गिराने में सफल हुए। कहीं ना कहीं अब जो है माओवादी टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो। पहले मैं बात करूँगा छत्तीसगढ़ में, अगर नक्सलवाद के खात्मे की अगर बात करें तो वहाँ भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ही सबसे ज़्यादा माओवादियों को ख़त्म किया जा रहा है, नक्सलवाद को जो है ख़त्म किया जा रहा है। और पश्चिम सिंहभूम के जंगलों में भी अगर हम देखें जो ड्रोन का सहारा लेकर, हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर कई तरह के अत्याधुनिक जो है आज के समय में ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग करके जवानों के द्वारा जो है लगातार नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि सारंडा में भी कई ऐसे आपने खबरें देखी जहां पर सुरक्षा बलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और आज जो है घटना स्थल पर मैं पहुंचा तो वहां पर भी जो है ये बातें सामने आ रही थी कि कुल जो है 15 से 18 माओवादी मारे गए होंगे। लेकिन हालांकि बाद में जो है इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई, 15 माओवादियों की पुष्टि हुई, 100 उनके बरामद हुए, क्योंकि एक ही जगह पे तमाम माओवादियों के 100 बरामद नहीं किए गए, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर में जो है 100 की बरामदगी की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि ये टीम में लगभग 25 माओवादी मौजूद थे और 25 माओवादी में अन्य जो उनके साथी थे लगभग 10 की संख्या, वो लोग भागने में सफल हुए। और ये भी जो है सुरक्षा बल के जवान आशंका जता रहे थे कि 10 जो माओवादी हैं हो सकता है वो अटैक कर दें, इसलिए जो है अभियान को वहीं पर रोक दिया गया। जवान भी जो थे काफ़ी परेशान थे, 2 रात से वो लगातार जंगलों में डटे हुए थे। आज रात भी जो है कोबरा जवान वहाँ पर रहेंगे। ऐसे में ऑपरेशन अगर कहें तो वो मेगा हाथू के नाम से, मतलब ये जो ऑपरेशन चला था वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। 100 को जो है कल निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और कल हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर संभव हो पाता है, कि किस तरीके से जो है 100 को निकाला जाएगा, उनके परिजन आएंगे या नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ों का जो है खुलासा कल होगा। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।